ऐसी खबर के साथ जिसके ऊपर बात करते हुए जरा दिल जो है वो थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि अरशद नदीम जो कि ओलंपिक्स के हीरो साबित हुए, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली दफा पाकिस्तान को वो उम्मीद की किरण जगवाई कि हम जो पाकिस्तान की स्पोर्ट की क्रिकेट की नेशन से जो इन्फ्यूज्ड एक दुनिया है वो क्रिकेट के अलावा भी किसी स्पोर्ट को फॉलो कर सकती है। भाईजान, पाकिस्तान में गरीब पैदा होना यह सबसे बड़ा मजाक है, लेकिन पाप नहीं है। लेकिन उस गरीबी से अमीरी की तरफ जाना और उस दरमियान इस एटीट्यूड को संभाल के रखना कि हम गरीबी से अमीरी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, ये बातें मैंने क्यों बोली आगे जाके आपको वीडियो में। नीरज चोपड़ा के ऊपर काफी सारा ना क्रिटिसिज्म एक ये भी होता है कि यार 90 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंक पाता ये जैवलिन, 80s में ही जिसे कहते हैं ना लाई डाउन करते रहते हैं। और नीरज चोपड़ा ने आज के दिन तक मेजर इवेंट्स में 90 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंकी, ठीक है। और इनफैक्ट उन्होंने शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो जहां पर भी पार्टिसिपेट किया वहां पर उन्होंने कभी 90 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंकी। मोहसिन साहब, अगर हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें और हमने जिस तरह से काफी सपोर्ट किया था ऑफ कोर्स के पाकिस्तान से, अरशद नदीम का नाम ही हमारे सामने आता है जब भी जेवलिन थ्रो की बात होती है या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होती है, और निहायत बड़ा नाम उन्होंने कमाया भी है पाकिस्तान में। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में जब हम देख रहे हैं जो मेरिट उन्होंने खुद सेट किया था, जो उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो एक बनाया था, उसी के करीब भी अभी हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम नहीं आ पा रहे हैं। कुछ मसाइल पाकिस्तान में प्रीमियम बॉलर का पैदा होना ये कोई पाप नहीं है, पाकिस्तान में घंटे के किंग का पैदा होना ये कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रीमियम बॉलर का बार बार घंटे के किंग का बार बार बजना और पाकिस्तानी जो है वो सर टीम का पाकिस्तान का नाम आप कह लें कि मट्टी में मिलाना सबसे बड़ा ये पाप है और सबसे बड़ा ये जिल्लत का जो है वो मुकाम है हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मैं क्या बोलूं अब सर। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा है, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं सर, आपको जो है वो कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। व्हाट अ कंसिस्टेंट प्लेयर। सर जेवलिन थ्रो होती है, आमतौर पे आपको पता है कि हम क्रिकेट की ही बातें करते हैं, लेकिन जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आती है चाहे वो जेवलिन थ्रो हो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली दफा पाकिस्तान को वो उम्मीद की किरण जगवाई कि हम जो पाकिस्तान की स्पोर्ट की क्रिकेट की नेशन से जो इन्फ्यूज्ड एक दुनिया है वो क्रिकेट के अलावा भी किसी स्पोर्ट को फॉलो कर सकती है। लेकिन व्हाट अ डिजास्टर्स एंड फॉर द कैंपेन ऑफ अरशद नदीम। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान है कि चंद सालों में ऐसा क्या हुआ कि 4 साल पहले जो अरशद नदीम पाकिस्तान के अंदर एक काया पलट रहा था, पाकिस्तान को उसने एक नया विजन, एक नई सोच दी थी। हालांकि सबने फायदे उठाए अरशद नदीम की विक्ट्री से, जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ वो बैठे हुए थे एक साहब, उन्होंने बोला सर ये आपका विजन है, ये आपकी वजह से जीते। आज पीएम साहब को कौन बोलेगा, और वो वीडियो रिलीज की जाएगी कि जहां शहबाज शरीफ बैठे हुए और साथ में कोई इनको बोल रहा हो सर आपका विजन है कि ये बाहर हो गए। पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ से सिर्फ एक ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो कॉमनवेल्थ जितना भी है पाकिस्तान का वो एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही एंड होगा, लेकिन अरशद नदीम की शॉकिंग खबर के साथ साथ एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर कर दें। एंड दिस इज द ओनली गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स कि फातिमा जहरा, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आज अपने नाम किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। उन्होंने पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री रकम की है, बिकॉज फातिमा जहरा पाकिस्तान की वो पहली फीमेल बॉक्सर बनी है जिन्होंने मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ये पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग डिसिप्लिन में कॉमनवेल्थ गेम्स के प्लेटफॉर्म पे पहला मेडल है 2014 के बाद। तो 12 साल बाद किसी भी एथलीट ने ये मेडल जीता और पहली फीमेल बनी। दिस इज द पॉजिटिव न्यूज। लेकिन इसके अलावा दिस शी इज अ स्टार फॉर द फ्यूचर एंड व्हाट अ ब्रिलियंट अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशंस टू हर कोचेस। बट अरशद नदीम, जब अरशद नदीम ने पहली दफा मेडल जीता था ना,
मैं उस दिन भी लाइव था जब ओलंपिक्स का मेडल अरशद नदीम ने जीता था। रात के 2-2:30 बज रहे थे, मैं थाईलैंड बैंकॉक में था, मैंने वहां से भी वीडियो लाइव की थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे आज भी इवेंट्स में 90 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंकी, ठीक है। और इनफैक्ट उन्होंने शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो जहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया वहाँ पर उन्होंने कभी 90 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंकी। उनका जो विकीपीडिया पेज है ना, वो तो यही बताता है। बट द थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। नीरज आपको 90 मीटर्स की थ्रो बेशक ना फेंक के देता हो, सर एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेजर जेवलिन थ्रो कंपटीशन अगला आपको पोडियम पर कहीं ना कहीं नज़र आता है, और मोस्टली वो आपको सेकंड नंबर पर नज़र आता है। पोडियम पर वो खड़ा नज़र आता है, पीछे उसके कंट्री का फ्लैग भी नज़र आता है। खैर कंट्री तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे ना ले लिया तो वजू टूट जाएगा। इंडिया का फ्लैग नज़र आता है, ठीक। वो वहाँ ये एक चीज़ आपको उसको ना, जिसे कहते हैं क्रेडिट देना पड़ता है विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना बायसनेस, कि यार ठीक है। आप अरशद भाई को देख लो। अब अरशद भाई ने 2 साल पहले ओलंपिक्स में रैकेट थ्रो फेंकी, 92.97, गोल्ड मेडल भी जीता, सारा कुछ था, लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म में डिप आया है। वो टॉप 8 में नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स के। टाइटल होल्डर थे वो पिछली दफ़ा के, इस दफ़ा वो फाइनल राउंड में आते साथ ही बाहर हो गए। उनसे 80 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंकी गई भाई। तो नीरज कम से कम ना इस मामले में यह कि कंसिस्टेंट है। अब जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में सेकंड आया है 85.83, सिल्वर मेडल ले गया। इससे पीछे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स उसमें 8th नंबर पर आया, उसमें नहीं अच्छा कर सका। उससे पीछे और फिर साउथ अफ्रीका में भी यही ट्रेंड चल रहा है पिछले पता नहीं कितने अरसे से। वहाँ पे भी जाके कोई ड्रॉ नहीं होता, वो सारे मैच वो हारते हैं। लेकिन ये बीच में जो एडिशन हो गया बांग्लादेश वाला, 2 मैच उधर के, और अभी वेस्ट इंडीज़ का भी पहला मैच तो हार गए। अगला अब देखते हैं कि क्या कहानी होती है। 9वां मैच वो हो जाएगा अगर वो वाला मैच भी पाकिस्तान हारा, और हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, तो किस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो भी आगे कोच हैं, आगे जो कप्तान बनते हैं, या जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, शायद कि उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि पाकिस्तान की टीम का कोई थोड़ा सा नाम होता था, मुकाम होता था, मर्तबा होता था। अब तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो भी मैच स्टार्ट होगा वो ये सिर्फ हारने के लिए ही खेलते हैं, और जीत जो है वो इनसे बहुत दूर निकल गई है। मैच वो सरफराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत वगैरह की, तो मैच तो देखें 2 बड़े एलिमेंट थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को मैच ठुक गया। लेकिन बाबर आजम साहब ने उड़ता तीर कुछ ऐसा ले लिया है कि अब सारा जो तोपों का रुख है उसकी तरफ है, जो कि ठीक भी है, जो कि जायज़ भी है। 2 बड़े फैक्टर जो थे, एक तो पाकिस्तान का जो कोलैप्स, 38 पे 7 खिलाड़ी आउट होना, ये कोई इंसानियत तो नहीं है। और पहली इनिंग्स में, अक्सर ये सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स इनका होता है, तो पहली इनिंग्स में 38 पे 7 खिलाड़ी आउट हो जाना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और फिर उसके बाद दूसरी इनिंग्स थी जब वेस्ट इंडीज की, तो 97 पे 7 के बाद 181 करवा दिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ये बहुत 2 बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। एक तो उनका कोलैप्स पहली इनिंग्स का, जहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ लीड ले लेंगे, लेकिन बेड़ा गर्क हो गया और 38 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। और दूसरी इनिंग्स में जब बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया था फिर, लेकिन उन्होंने आगे वो शमर जोसेफ वगैरह से कुट शुट खा ली, चौके छक्के खा लिए, और वो आखिरी 3 विकेटों पे 84 रन बन गए। तो ये 2 बड़े फैक्टर थे। लेकिन इस सब के बीच में अगर तो बाबर आजम कोई इंसानों वाली बारी खेलता, बेशक वो आउट हो जाता, 50 से पहले भी आउट हो जाता, 40 पे हो जाता, 35 पे हो जाता, लेकिन अगर वो इंटेंट दिखाते हुए आउट हो जाता, लोग कहते ठीक है यार, जब विकेट गिर रही थी उसने भी तेज खेलने की कोशिश की, आउट हो गया है। अब उसने चूंकि नॉट आउट गया है वो, और उसने कोई एफर्ट भी नहीं की। जब शान मसूद साथ में आगे खेल रहा था, शान मसूद चलो फिर भी जरा है तो बैट्समैन, बेशक की इंजरी हुई थी, वो उसको 1-2 बॉलें ओवर की देता, बाकी 3-4 बॉलें वो खुद खेलता, और यही ट्रेंड फिर आगे वो चलता रहता। लेकिन बाबर आजम साहब ने क्या किया, वो शान मसूद आ रहा है तो वो ज्यादा बॉलें खेल रहा है, वो फिर बॉलर टेल एंडर आ रहे हैं, अली आ रहा है, तो उसके सामने इवन के अब्बास जो कि 11वें नंबर का बैट्समैन है, उसको भी ऑलमोस्ट
हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। दोस्तों मिलते हैं एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।